आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां 331 विस्थापित हिंदू परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की कहानी लिखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इन परिवारों का लखीमपुर खीरी में पुनर्वास किया गया, जहां अब उन्हें न सिर्फ रहने के लिए घर मिला बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि भूमि भी दी गई। सरकार ने इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने का प्रयास किया है। अब ये परिवार सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं और सरकार का लक्ष्य है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत बनकर समाज की मुख्य धारा में पूरी तरह शामिल हो। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए 331 हिंदू परिवारों को जीवन जीने की नई राह और जरिया देकर एक बड़ी मानवीय पहल की। विस्थापित परिवारों को लखीमपुर खीरी जिले में बसाया गया है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन परिवारों का पुनर्वास जिले की 3 तहसीलों के 4 गांवों में किया गया, जहां अब वे सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। धौरहरा तहसील के सुजानपुर गांव में 97 परिवारों को बसाया गया है। वहीं मोहम्मदी तहसील के मोहनपुर ग्रांट में 41 और मियापुर गांव में सबसे अधिक 156 परिवारों को बसाया गया। इसके अलावा गोला तहसील के ग्रांट नंबर 3 में 37 परिवारों को नया ठिकाना मिला है। हम लोग बांग्लादेश से आए हैं और भारत सरकार और यूपी उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिल करके हमको बसाया है और यहाँ पर जमीन दे करके हम लोगों को कृषि भूमि दे करके बसाया गया है और सरकारी सारी सुविधाएं जितनी है वो हमको मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन परिवारों को सिर्फ रहने की जगह ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि भूमि भी दी गई है। गोला तहसील की ग्रांट नंबर 3 में प्रत्येक परिवार को 3 एकड़ जमीन मिली है। सुजानपुर गांव में कुछ परिवारों को 1.620 हेक्टेयर और अन्य को लगभग 0.607 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। मोहम्मदी तहसील में भूमि का आवंटन विविध रूप में किया गया। हम लोग बांग्लादेश से आए हैं यहाँ पर आके सरकार मोदी योगी हमको यहाँ पर खेती बाड़ी दिया, बिजली दिया, गैस सिलेंडर दिया, सड़क दिया, स्कूल कॉलेज दिया, सब कुछ दिया। हम लोग पहले बहुत दिक्कत में जीते थे, रोड में बाजार भी नहीं करने जा पाते थे, सीन सान के ले लेते थे रास्ते में। अभी बहुत सुकून है हम लोग। सरकार ने इन परिवारों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा है। पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजनाएं और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही राशन, टीकाकरण, मनरेगा, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार इन गाँवों तक किया गया है। केंद्र के मोदी सरकार और राज्य के योगी सरकार हम लोगों का यहाँ बिठाया है, जमीन दिए हैं, गैस कनेक्शन, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया, बिजली दिया है, सड़क दिए, विद्यालय दिए। हम योगी मोदी से बहुत खुश है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि यही सरकार रहे कि हम लोग फिर सेफ रहेंगे। पुनर्वास के साथ साथ इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि ये परिवार न केवल सुरक्षित जीवन जिएं बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जो विस्थापित हिंदू परिवार हैं उन्हें एक नया जीवन दिया गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो 331 बांग्लादेशी हिंदू परिवार हैं वो उनका लखीमपुर खीरी में सफल पुनर्वास हुआ, आपने देखा भी, और खेती को उनकी आजीविका का मुख्य साधन बनाया गया। साथ ही उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और किसान सम्मान निधि से उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक गेम चेंजर कैसे साबित होगा, विकास सिंह से जानते हैं जो हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। विकास, पहचान तो दी सरकार ने, साथ ही साथ सम्मान भी दिया, जहां आजीविका का साधन भी मिला, और साथ ही साथ कैसे पुनर्वास करके इन्हें मुख्य धारा में जोड़कर इस पहल को हम सकारात्मक तो मान ही रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता की एक बड़ी धुरी भी है। जी बिल्कुल, इन लोगों को इनकी खुद की पहचान से वाकिफ करवाया गया है और खास तौर से जब वर्षों से ये अपनी तलाश रहे थे, आशियाना तलाश रहे थे, जब इनको इस जनपद की 3 तहसीलों में बसाया गया, तो बसाने के साथ साथ बसाया ही नहीं गया, इनको रोजगार के नए आयाम दिए गए, इनको कृषि से जोड़ा गया, साथ साथ डबल इंजन की जो सरकार है उसका यहाँ पर दिखता है फायदा मिलता है कि जो केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे उनको लाभान्वित किया गया। आसपास के क्षेत्रों में जहां इनको बसाया गया वहां पर सारी सुविधाएं प्रदान की गई, चाहे वो स्कूल से जुड़ी हो, चाहे वो सड़क से जुड़ी हो, चाहे वो बिजली से जुड़ी हो।
तो इन परिवारों को तो लाभ मिला ही मिला है, साथ साथ आसपास के लोग जो हैं वहां भी इन लोगों को लाभ मिला, उन लोगों को भी लाभ मिला है। तो ये इसे कह सकते हैं कि विस्थापित लोगों के लिए एक नया मॉडल बनकर ये उभरा है। इसमें अन्य जगहों पर भी इस मॉडल को अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिन परिवारों को सिर्फ आजीविका के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनने की जो एक रूपरेखा तैयार की गई थी, उसी के मद्देनजर इनको यहाँ पे बसाया गया। क्योंकि वर्षों से ना इनके पास कोई रोजगार था, ना ही अपनी पहचान थी। उस पहचान को पाने के साथ साथ अब ये आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने परिवार को संपन्न करेंगे और देश के निर्माण में अपनी जो भूमिका होती है, क्योंकि विस्थापित लोगों को जो बिल पास किया गया था, जो कानून बना था कि इन लोगों को यहाँ पर बसाया जा सके, यहाँ की नागरिकता दी जा सके, लेकिन नागरिकता देने के साथ साथ जो सम्मान मिला इनको, अब यहाँ पर इस गांव में इनको अपना घर मिला। एक अपना घर होना जीवन में सबसे बड़ी बात होती है, किसी कमजोर तबके के आदमी के लिए, बड़े तबके का हो उसके लिए भी होती है, लेकिन एक गरीब लोग चाहते हैं कि उनकी अपनी छत हो। उनको अपनी छत मिली, उनको अपना बिजली का कनेक्शन मिला, उनको खेती मिली जहां से वो रोजगार कर सकते हैं, और सशक्त होने के लिए उनको केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया। चाहे अभी एक बताया किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे बिजली योजना हो, इन सब योजनाओं से उनको मुख्य धारा में जोड़ने की जो कोशिश की गई है, ये एक बहुत बड़ी चीज है और इन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। और इस मॉडल को कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर भी एडाप्ट करने की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन ये मॉडल है। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी विकास, कि जिस तरह की सकारात्मक और बहुत ही प्रोग्रेसिव पहल की गई है, ये कई अन्य राज्यों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण साबित हो सकती है, जहां पर इस तरह पुनर्वास का कदम उठाकर मुख्य धारा में विस्थापितों को शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, अन्य राज्यों के लिए ये मॉडल जो है बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें इनके समावेशी विकास की बात कही गई है। क्योंकि इन कमजोर लोगों को जिस तरीके से सिर्फ एक इनकी पहचान ही नहीं, इनके सम्मान के लिए इनको काम किया गया है, इनको रोजगार से जोड़ा गया है, इनको स्वावलंबी बनाने के लिए जोड़ा गया है, इनको तमाम सारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इनके बच्चों के रहने के लिए जो घर, अपना घर जो रहता है, एक पिता का, एक अभिभावक का सपना रहता है, वो सरकार ने इनको दिया है। अब इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, और जो गार्जियंस हैं, जो मुख्य लोग हैं, वो आजीविका से खेती के द्वारा अपना जीवन यापन करेंगे। और साथ साथ कृषि को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि तमाम सारी फसलें हों, उनमें सरकार की एक बड़ी भूमिका रहती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, कम लागत में अधिक उत्पादन हो। तो उन सब योजनाओं से भी आगे इनको जोड़ा जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। और अन्य योजनाएं जो लगातार जारी है सरकार की, उनको इन तक पहुंचाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, और आगे भी निगरानी बढ़ती जाएगी कि इन लोगों को कहीं सामाजिक रूप से कोई दिक्कत ना हो, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, तो पहचान, सम्मान और आजीविका से मिला उन्हें काम, ये एक बहुत ही सार्थक पहल है सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साथ